Good morning everyone. Welcome to my channel Molex Academy. So today we will see introduction of lipid metabolism. How lipid is metabolized in our body. हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से साइकिल हम लिपिड मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं, लिपिड का बेसिक नेचर कैसा होता है और हाउ इट इज मेटाबोलाइज्ड. तो फर्स्ट about the lipids. So lipids are hydrophobic in nature. Hydrophobic means that repel water. जो कि वाटर को रिपेल करते हैं. हाइड्रोफिलिक जो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं. साथ ही नॉन पोलर इन नेचर. पोलर मतलब दिस इज नॉट पोलराइज्ड. पोलराइज्ड मीन्स कोई चार्ज नहीं होता या कोई डिफरेंस नहीं होता पोलरिटी में. तो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं और हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं. हमारे बॉडी वेट का अप्रॉक्स 15 to 20% जो है वो लिपिड्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. सो लिपिड्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 15 to 20% ऑफ द बॉडी वेट इन ह्यूमंस. The most abundant lipid in our body is TG. TG or triacylglycerol, or it is also called TAG. Triacyl glycerol means one glycerol molecule and तीन जो होते हैं इसमें 3 acyl groups present होते हैं, इसीलिए हम इसे ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल बोलते हैं. इट मीन्स अगर अपन टीजी का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो टीजी होता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स भी कितने 3 फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं टीजी ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल. तो टीजी आर द मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स ऑफ बॉडी लिपिड्स. और टीजी का अगर अपन देखें स्टोरेज कहाँ पर होता है तो एडिपोज टिश्यू है जहाँ पर की टीजी स्टोर होता है. ऐसे ही अगर अपन कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है अपनी बॉडी में, ग्लाइकोजन. और कहाँ स्टोर होता है, लीवर एंड मसल्स में. ओके एंड बट अगर हम देखें तो ग्लाइकोजन जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए आपको एनर्जी दे सकता है, मतलब बिटवीन मील्स आपको अगर एनर्जी प्रोवाइड करता है तो वो ग्लाइकोजन होता है. बट अगर आप लॉन्ग टाइम, जैसे अगर आप फास्टिंग में हैं, जैसे आपने सुना होगा कभी कोई हंगर स्ट्राइक पर बैठे, तो जो लिपिड्स होता है वही उसकी बॉडी को एनर्जी दे रहा है. तो वाई टीजी, हम टीजी की फॉर्म में ही क्यों स्टोर करते हैं हम, या वाई लिपिड्स ओनली स्टोर इन आवर बॉडी. सो फर्स्ट रीजन इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी. अगर हम देखें कार्ब्स की या प्रोटीन की बात करें तो कार्ब्स एंड प्रोटीन आपको एनर्जी देते हैं 4 किलो कैलोरी पर ग्राम. मतलब 1 ग्राम कार्ब्स या 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी. जबकि अगर आप टीजी स्टोर करते हो तो इट गिव्स 9 किलो कैलोरी पर ग्राम. मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी देगी. सो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है. इसके अलावा सेकेंड रीजन इज इट इज स्टोर्ड इन प्योर फॉर्म विदाउट एनी एसोसिएशन विद वाटर. यानी जिसे अपन बोलते हैं एनहाइड्रस फॉर्म. एनहाइड्रस फॉर्म में स्टोर होता है. बिकॉज अब देखिए ना, लिपिड्स हम हाइड्रोफोबिक नेचर है. हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर को रिपेल करता है, तो ये वाटर को अट्रैक्ट ही नहीं करता. जबकि कार्बोहाइड्रेट और अगर प्रोटीन हम स्टोर करेंगे बॉडी में तो उनके साथ वाटर भी स्टोर होगा. तो अगर एक 70 केजी का एडल्ट मैन है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा तो उसके साथ वाटर भी स्टोर होगा. तो वाटर स्टोर होगा तो उसका वेट बहुत बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये एनहाइड्रस फॉर्म में स्टोर होता है, प्योर फॉर्म में स्टोर होता है. इसीलिए हमारी बॉडी टीजी को ही स्टोर करती है या हमारी बॉडी में लिपिड ही स्टोर होता है. नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट बॉडी लिपिड्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले जैसे फॉस्फोलिपिड्स हैं. फॉस्फोलिपिड्स मेजर मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं. फॉस्फोलिपिड्स मेजर मेम्ब्रेन लिपिड्स है दैट कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर. जो आपकी जो बाइलेयर होती है उसमें फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है. कोलेस्ट्रॉल हम सभी जानते हैं 27 कार्बन का कंपाउंड है. इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे मेटाबोलाइज होता है, कैसे सिंथेसाइज होता है और साथ में क्या डिग्रेड होके क्या क्या बनाता है. देन ग्लाइकोलिपिड्स. ग्लाइकोलिपिड्स नाम से पता चल रहा है, ग्लाइको एंड देन लिपिड्स यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स. फॉस्फोलिपिड्स में एक और इम्पोर्टेंट कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है. नाम से ही पता चल रहा है ना फॉस्फो, तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है. इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो जैसे फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन जिसमें कोलिन ग्रुप प्रेजेंट होता है. या अगर अपन बात करें कोलिन की जगह फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमीन जिसमें इथेनोलेमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स. इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं बट आई हैव given you the common example. Glycolipids कार्बन कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स होते हैं. तो लिपिड्स विद कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स और ये आपस में जो इनके बीच का बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. That is called glycosidic bond. So these are important body lipids.
नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स। अगर हम लिपिड्स की बात करें तो हमने देखा कि लिपिड्स का जो नेचर है वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर है मींस इट कांट ट्रेवल इन आवर बॉडी। सो लिपिड्स के ट्रांसपोर्टेशन को अगर अपन देखें तो लिपिड्स का प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेशन होता है और जिसे हम बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। लाइपो मींस लिपिड और प्रोटीन मींस प्रोटीन। तो लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्जुगेट होकर बनाते हैं लाइपोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में ही बॉडी में लिपिड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि लिपिड्स खुद से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर होती है। तो इन द फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन लिपिड्स ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड स्ट्रीम। अब लाइपोप्रोटीन्स के अगर अपन एग्जांपल देखें तो दीज आर काइलोमाइक्रॉन। 5 टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन्स हम पढ़ते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स, काइलोमाइक्रॉन्स की अगर अपन बात करें तो काइलोमाइक्रॉन्स जो होते हैं वो कैरी ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू बॉडी सेल। मतलब आप डाइट के थ्रू जो भी फैट लेते हो, डाइट में जो भी फैट लेते हो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू काइलोमाइक्रॉन में कन्वर्ट होती है। काइलोमाइक्रॉन टीजी को कैरी करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी की डिफरेंट सेल्स में। नेक्स्ट इज VLDL, फुल फॉर्म इज वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और VLDL इट प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड इट ब्रिंग्स मोर टीजी टू बॉडी। बट ये एंडोजीनसली सिंथेसाइज जो टीजी होता है उसको ट्रेवल कराता है। थर्ड इज LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन डिलीवर कोलेस्ट्रॉल टू द बॉडी सेल्स। LDL इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर आप लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ना चाहते हैं तो आई हैव ऑलरेडी शेयर द लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर हमने जो वीडियोस बनाए हुए हैं वो हमने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो LDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल एंड इट डिलीवर कोलेस्ट्रॉल टू द बॉडी सेल्स। HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इट इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। वाई गुड कोलेस्ट्रॉल? तो आपको एक टर्मिनोलॉजी याद करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। रिवर्स जो कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट होता है उसमें जो रिस्पॉन्सिबल लाइपोप्रोटीन होता है दैट इज HDL। तो HDL इज द गुड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट पिक्स अप एक्सेस कोलेस्ट्रॉल एंड डिलीवर टू द लीवर फॉर यूज डिस्पोजल। मतलब बॉडी की जो डिफरेंट सेल्स है, आपकी जो पेरिफेरल टिश्यू है वहां पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है। HDL वहां से कोलेस्ट्रॉल को पिक करेगा और उसे लीवर को डिलीवर करेगा और लीवर इसको क्या करेगा, या तो यूज कर लेगा या फिर इसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल क्योंकि ये बॉडी की डिफरेंट सेल से लिपिड को इकट्ठा करके लीवर के पास लेकर आ रहा है। वही LDL जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है क्योंकि वो बाकी सारी जो बॉडी की सेल्स हैं उनमें लिपिड को इकट्ठा करवा रहा है। So that is why LDL is bad cholesterol and HDL is good cholesterol. And then last is albumin free fatty acid. Albumin is protein because free fatty acids है तो नॉन पोलर होंगे, तो फैटी एसिड्स के साथ जब एल्बुमिन अटैच होगा यानी प्रोटीन और लिपिड, तो ये लाइपोप्रोटीन है। तो दीज आर 5 लाइपोप्रोटीन: काइलोमाइक्रोन, VLDL, LDL, HDL and albumin free fatty acids. नाउ द ओवरव्यू, हम अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हम ओवरव्यू देखेंगे कि फैट मेटाबोलाइज कैसे होती है। तो जो टीजी जो हमने अभी पढ़ा, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंटेस्टाइन, जो अपन ने डाइट के थ्रू लिया था, जो कि काइलोमैक्रोन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, एंड जो लीवर में जो बॉडी सिंथेसाइज करी थी लीवर, वो VLDL की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, आर स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू। तो दीज काइलोमैक्रोन एंड VLDL आर स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू। देन इन टीजी के ऊपर हार्मोन सेंसिटिव टीजी लाइपेज जो होगा वो इसे डिग्रेड करेगा। तो टीजी विल बी डिग्रेडेड in the presence of hormone sensitive TG lipase to glycerol and free fatty acid, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया। ये ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड, और फैटी एसिड भी कितने, 3, क्योंकि इसका नाम है टीजी, ट्राई असाइल, तो इसमें 3 असाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 3 फ्री फैटी एसिड्स बनेंगे। तो ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड में डिग्रेड होगा। अब हम देखेंगे इनका फेट क्या है। जो ग्लिसरॉल है दैट इज ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल जो है वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, मींस then it glycerol 3 phosphate may be used for synthesis of TG and phospholipids or may enter glycolysis. It can enter to glycolysis, okay, or it may be used for the synthesis of TG and phospholipids. So these are the fate of glycerol 3 phosphate. Like glycerol will be converted to glucose, then it will be converted to acetyl coenzyme A, then citric acid cycle, that is the final common oxidative pathway. It will go to ETC, electron transport chain, and provide ATP. So this is the fate of glycerol. Now what is the fate of free fatty acids? So fatty acids enter the circulation. जो fatty acid है वो circulation में enter करेंगे and transported in a bound form to albumin. जो हमने fifth जो lipoprotein पढ़ा था, that is fatty acid and albumin.
तो ये फ्री फैटी एसिड एल्बुमिन के साथ कॉन्जुगेट होके बॉडी में सर्कुलेट होंगे, एंटर करेंगे वेरियस टिश्यूज में एंड यूटिलाइज होंगे फॉर एनर्जी पर्पस। कैसे यूटिलाइज होंगे? तो सबसे पहला जो मेटाबॉलिज्म होगा दैट इज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ये जो फैटी एसिड है जो कि वेरियस टिश्यूज में जाएंगे, इनका ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसे बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं। तो ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होगा और फाइनली आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा कीटोन बॉडी सिंथेसिस एंड यूटिलाइजेशन होगा। कीटोन बॉडीज बनेंगी जो हम शायद बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। कीटोन बॉडीज यानी एसीटोन, एसीटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइलेट, दीज आर द कीटोन बॉडीज, तो ये बनेगी। इसके अलावा बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, थर्ड साइकिल जिसमें फैटी एसिड सिंथेसाइज होंगे, देन मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो 27 कार्बन कंपाउंड है कोलेस्ट्रॉल, हाउ इट विल मेटाबोलाइज और डिग्रेड होगा तो क्या क्या बनाएगा वो हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट साइकिल में। इसके बाद लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एचडीएल मेटाबॉलिज्म, एलडीएल मेटाबॉलिज्म। तो ये कुछ मेजर साइकिल्स हैं जो हम लिपिड मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, देन कीटोन बॉडी सिंथेसिस एंड यूटिलाइजेशन, then biosynthesis of fatty acid, metabolism of cholesterol and lipoprotein metabolism. So this is about the overview of fat metabolism or introduction of fat metabolism. Next video में हम discuss करेंगे fatty acid oxidation. So thank you.